नमस्कार। आज हम सब मिलकर बीमारियों की दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये होती क्या है, फैलती कैसे है और सबसे जरूरी इनसे बचा कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए, इसी एक सवाल में ना बीमारियों के दो बिल्कुल अलग अलग टाइप छिपे हुए हैं और आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं। तो फिर ये पूरा मामला है क्या? असल में बीमारियों को हम दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो ग्रुप्स। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, बीमारी आखिर है क्या। सीधी सी भाषा में कोई भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर के नॉर्मल कामकाज में गड़बड़ी पैदा कर दे, उसे अपना काम ठीक से न करने दे, वही बीमारी है। और यहाँ से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, एक होती हैं संक्रामक बीमारियां, आसान भाषा में कहे तो फैलने वाली, जैसे सर्दी जुकाम, जो छोटे छोटे कीटाणुओं से एक इंसान से दूसरे तक पहुंच जाती हैं। और दूसरी तरफ है असंक्रामक बीमारियां। ये फैलती नहीं है, ये अक्सर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या फिर शरीर में किसी चीज की कमी से होती हैं। तो चलिए पहले उन बीमारियों की बात करते हैं जो शरीर के अंदर से ही शुरू होती हैं, खास तौर पर तब जब शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जिनकी उसे ज़रूरत है। इनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, यानी किसी चीज की कमी से होने वाली बीमारियां। और ये तब होती हैं जब हमारे शरीर को किसी खास पोषक तत्व की काफी लंबे समय तक सही मात्रा नहीं मिल पाती। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। हर कमी का ना शरीर पर एक अलग ही असर होता है, जैसे कि प्रोटीन की कमी, इससे बच्चों की ग्रोथ रुक सकती है। फिर आता है विटामिन ए, जो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी हो सकती है, मतलब कम रोशनी में देखना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह विटामिन बी की कमी से बेरी जैसी नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। और लिस्ट अभी बाकी है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए चाहिए विटामिन डी और कैल्शियम। इनकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं। हमारे शरीर में खून बनाने के लिए आयरन चाहिए, और अगर इसकी कमी हो जाए तो अनीमिया होता है, जिससे हर वक्त बस थकान और कमजोरी लगती है। और फिर है आयोडीन, जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें गले में सूजन आ जाती है। मतलब ये सब देखकर समझ आता है कि एक बैलेंस डाइट कितनी कितनी जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हो गई अंदर की बात। अब बात करते हैं बाहरी खतरों की, यानी वो फैलने वाली बीमारियां जो कीटाणुओं मतलब जर्म्स की वजह से होती हैं। और इनका फैलना हैरान करने वाली बात है कि ये बहुत आसान है। सोचिए जरा, किसी बीमार इंसान ने खांसा या छींका और बस हवा में लाखों करोड़ों कीटाणु फैल गए जो हमें दिखते भी नहीं। फिर कोई हेल्दी इंसान जब उसी हवा में सांस लेता है तो ये कीटाणु बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके शरीर में घुस जाते हैं। जो हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम या फ्लू होता है ना, वो ज्यादातर ऐसे ही फैलता है। तो सवाल ये है कि ये कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? मोटे तौर पर इसके 4 मेन रास्ते हैं। पहला, हवा से, जैसा हमने अभी अभी देखा। दूसरा, गंदे खाने या पानी से, जिससे टाइफॉइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा, मच्छरों जैसे कीड़ों के काटने से, जो मलेरिया फैलाते हैं। और चौथा है डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब किसी बीमार इंसान को या उसकी चीजों को छूने से। और पता है, यही बात मच्छरों को इतना खतरनाक बना देती है। वो खुद बीमार नहीं होते, वो तो बस एक टैक्सी का काम करते हैं बीमारी के लिए। वो डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक कीटाणुओं को एक इंसान से उठाते हैं और दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि बीमारियां काम कैसे करती हैं। तो अगला बड़ा सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए, अपने हेल्थ के डिफेंस सिस्टम को मजबूत कैसे किया जाए। देखिए, बचाव की शुरुआत ना बहुत ही बेसिक चीजों से होती है, जैसे हमेशा साफ पानी पीना, चाहे वो उबला हुआ हो या फिल्टर किया हुआ। खाने को हमेशा ढककर रखना। फल और सब्जियों को खाने से पहले अच्छे से धोना। और हाँ, खाने से पहले हाथ धोना। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन पीलिया और पेचिश जैसी बीमारियों को दूर रखने के लिए बहुत पावरफुल है। हमारी अपनी आदतें और हमारे आसपास की सफाई भी उतनी ही जरूरी है, जैसे खांसते या छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखना। इससे कीटाणु फैलने से रुकते हैं। और इसी तरह अपने घर में या आसपास कहीं भी पानी को जमा ना होने देना, क्योंकि रुके हुए पानी में ही तो मच्छर पनपते हैं, जो मलेरिया और डेंगू की सबसे बड़ी वजह है। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल हथियार की,
और वो है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर के लिए एक प्री इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसा है जो किसी भी खतरे को आने से पहले ही पहचान लेता है। असल में वैक्सीन ना हमारे शरीर के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाती है कि किसी खास बीमारी के कीटाणुओं को कैसे पहचानना है और उनसे लड़ना कैसे है, ताकि जब सच में वो कीटाणु हमला करे तो हमारी बॉडी लड़ाई के लिए पहले से ही तैयार हो। बस इसीलिए बचपन में टीकाकरण इतना ज्यादा जरूरी होता है। पोलियो, टीबी, खसरा, डिप्थीरिया इन जैसी कई खतरनाक बीमारियों से बचाने वाले टीके हर बच्चे के लिए जरूरी हैं। ये समझिए कि जिंदगी भर के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच मिल जाता है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि बीमारियों से बचाव कोई एक काम नहीं है। ये सफाई, अच्छी आदतें और सही समय पर टीकाकरण, इन सबका एक कॉम्बिनेशन है और ये तीनों चीजें मिलकर ही हमारे स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत दीवार बनाती हैं। आखिर में बस ये याद रखना है कि एक छोटी सी आदत भी हमारी सेहत में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। फिर चाहे वो खाने से पहले हाथ धोना हो या अपनी डाइट में थोड़ी हरी सब्जियां शामिल करना हो, तो सोचा जाए कि वो एक छोटी सी अच्छी आदत क्या हो सकती है।